नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, बैंक डकैती। बैंक डकैती, संपादक देवकी नंदन शर्मा, चित्रांकन एम जावेद। राधा कुंज की विशाल इमारत के एक कमरे में कुछ असामाजिक तत्वों की मीटिंग चल रही थी। तुम लोगों ने यह मॉडल अच्छी तरह देखा? यस बॉस, यह मशहूर इमारत बंसल का मॉडल है। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर ही वह बैंक स्थित है जिसे हमें लूटना है। इस बैंक को लूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बैंक के लॉकरों में इतना पैसा है कि हमको यह मुश्किल काम करना ही होगा। पर बॉस, हम पकड़े गए तो? अगर तुम ठीक मेरे प्लान के मुताबिक काम करोगे तो कभी नहीं पकड़े जाओगे। ठीक है बॉस, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। नरेला बैंक पर बड़ा कड़ा पहरा रहता है, किंतु मेरी प्लानिंग के अनुसार सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा। ध्यान से सुनो। वह अपनी योजना समझाने लगा। योजना समझाने के बाद, यह लो 10,000 रुपये, बाकी काम होने के बाद, पर काम होशियारी से करना। गुड लक। उसी रात 12 बजे कुछ नकाबपोश नायलॉन की डोरी से लटकते हुए बसंत माला की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। बैंक के मुख्य द्वार पर एक संतरी बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहा था। तभी दो नकाबपोशों ने उस संतरी को दबोच लिया और उसके सिर पर घातक प्रहार करके उसे बेहोश कर दिया। उन नकाबपोशों ने जल्दी से लॉकरों को तोड़कर उनका सारा माल अपने बैगों में भर लिया और वहां से भाग खड़े हुए। नरेला बैंक डकैती की खबर देश के विभिन्न अखबारों में छपी। नरेला बैंक डकैती, करोड़ों की लूट। नकाबपोश लुटेरों द्वारा करोड़ों की लूट, एक संतरी घायल। गोगा पाशा ने जब यह समाचार पढ़ा तो चौंक गया। नरेला बैंक में डाका? तभी पास में रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। गोगा पाशा ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, गोगा पाशा स्पीकिंग। हेलो पाशा, मैं पुलिस कमिश्नर सिन्हा बोल रहा हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, कहिए कैसे याद किया? मिस्टर पाशा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम आ पड़ा है। तुम फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ। इस वक्त ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया है कमिश्नर साहब? मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, कुछ ही देर बाद। चलो बेटा शेरा, देखते हैं कमिश्नर साहब पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। कमिश्नर साहब के ऑफिस में। मिस्टर पाशा, आपने आज का अखबार तो पढ़ा होगा? जी हाँ, नरेला बैंक में कल रात डाका पड़ गया। लुटेरे सारा माल ले गए। हाँ, और वह डकैती पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। तो इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बात यह है कि इस डकैती में सोनागढ़ की महारानी पद्मावती का कीमती हीरो का हार भी चोरी हो गया है। ओह, तो क्या महारानी जी को इसकी सूचना मिल गई? हाँ, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि इस मामले में मैं तुम्हारी मदद अवश्य लूँ। क्या इस डकैती का कोई सुराग मिला पुलिस को? नहीं, नकाबपोश लुटेरों ने अपना काम बड़ी सावधानी से किया है, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं छोड़े, इसलिए ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार मैं बैंक का मुआयना करना चाहता हूँ। तो चलो। थोड़ी ही देर में वे दोनों नरेला बैंक पहुँच गए। लुटेरों ने बैंक के सारे लॉकर तोड़कर सारा माल निकाल लिया है। गोगा पाशा की पैनी नजरें आसपास की जगहों का मुआयना कर रही थी। क्या हुआ पाशा? एक मिनट। गोगा पाशा ने जमीन से कुछ उठाया। यह क्या? यह तो एक बटन है। जी हाँ, एक खास किस्म का बटन जो शायद किसी लुटेरे का है और सिपाही से हाथापाई करते समय टूट गया होगा। लेकिन इस बटन से डकैतों तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कमिश्नर साहब, यह बहुत कीमती बटन है जो इस शहर में सिर्फ एक ही टेलर इस्तेमाल करता है, और अब उसी से पता चलेगा कि यह बटन किसके कोट का है। वेरी गुड, यू आर जीनियस मिस्टर पाशा। थैंक यू कमिश्नर साहब, यहाँ का काम खत्म हो गया। चलिए। थोड़ी ही देर में गोगा पाशा की कार चिकनी सड़क पर दौड़ रही थी और एक टेलर की दुकान के सामने रुकी। पाशा टेलर की दुकान के अंदर पहुंचा। आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जरा यह बटन देखकर बताओ कि इसे तुमने किसके कोट में टांका था। यह बटन तो हमारी दुकान का है, पर यह बताना मुश्किल है कि यह किसके कोट में लगाया था। बटन नया है, लगता है अभी कुछ दिन पहले ही किसी कोट में लगाया गया है। लेकिन एक माह से हमने ऐसा कोट नहीं सिला। किंतु तुम कौन हो? मुझे भी जान जाओगे मिस्टर एल्बर्ट, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आह, मेरा हाथ। उत्तर हमसे लो दोस्त। हा हा हा, कोट का पता तो नहीं, हाँ मौत का रास्ता जरूर बताएंगे। अपन लोग इस इलाके के दादा हैं, हमारे होते तू यहाँ दादागिरी दिखा रहा है। हम तुझे उत्तर देंगे। बदमाश चारों ओर से उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, परंतु तो तुम ही उत्तर दो बच्चे। और यह घुसा मौत का रास्ता बताने के लिए। डिशुम, हाय, डिशुम, उफ, आह, डिशुम।
इन दादाओं का तो कबाड़ा हो गया। एल्बर्ट, अब अगर अपना कबाड़ा नहीं निकलवाना चाहते तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं नहीं बताऊंगा, वह मुझे मार डालेगा। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बताओ, यह किसके कोट का बटन है? 10 दिन पहले मेरे यहाँ से 2 कोट गए थे। यह बटन दोनों में से किसी एक का है। मुझे दोनों का नाम और पता बताओ। एक व्यक्ति का नाम बादल है जो लक्ष्मी पैलेस में रहता है, दूसरा रामदेव है जो कनॉट सर्किल में रहता है। थैंक यू मिस्टर। चलो बेटा शेरा। एल्बर्ट की दुकान से निकलकर वह सीधा बादल के फ्लैट पर पहुंचा। कहिए, किससे मिलना है आपको? मुझे मिस्टर बादल से मिलना है। फरमाइए, मेरा ही नाम बादल है। मैं पुलिस विभाग की तरफ से आया हूँ। पर पुलिस पर क्यों? आपने 10 दिन पहले एल्बर्ट टेलर से एक कोट सिलवाया था। मैं वह कोट देखना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? आपने नरेला बैंक की डकैती के बारे में तो सुना ही होगा। उसी विषय में यह तहकीकात चल रही है। ओह, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में उसने वह कोट लाकर पाशा को थमा दिया। यह लीजिए मेरा कोट। इस कोट में पूरे बटन लगे हैं। यह लीजिए अपना कोट। तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अजी, इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? चलो शेरा, लगता है हमारा अगला शिकार रामदेव ही है। रामदेव? जरूर कोई सुराग पुलिस को मिल गया है। मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। गोगा पाशा के जाने के बाद। हेलो बॉस, गजब हो गया। पुलिस का एक आदमी अभी यहाँ चेकिंग करने आया था। अब वह रामदेव के पास गया है। वह व्यक्ति मेरे कोट के बटन देख रहा था। जरूर उसके हाथ कोई सबूत लग गया है, तभी वह कह रहा था कि हमारा शिकार रामदेव ही है। ओ रास्कल, अगर रामदेव ने पुलिस के सामने कुछ बक दिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। फिर अब क्या करें बॉस? रामदेव का कत्ल, इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे उसे यमराज तक पहुंचा दो। ओके। ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद। शाका, ईरान से हमारा एक खास मेहमान आ रहा है। उसके स्वागत के लिए तैयार रहना। ओके बॉस। उधर रामदेव, हा, बॉस ने बैंक लूटने के लिए इतना सारा पैसा दिया है, इसी खुशी में मैं आज खूब पीऊंगा। हा, एक घूंट मैं भी लगाऊंगा। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? मैं पुलिस विभाग का आदमी हूँ और नरेला बैंक में डाका डालने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि बैंक में डाका मैंने ही डाला है? तुम्हारे कोट का यह बटन जो मुझे बैंक में मिला था, और इस समय भी तुम वही कोट पहने हो। तुम कुछ जरूरत से ज़्यादा ही जान गए हो। मुझे पकड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। मैं तुम्हें अभी नर्क पहुंचाता हूँ। अब अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हारी खोपड़ी में रोशनदान बना दूंगा। धाएं। बोलो, नरेला बैंक तुमने लूटा था। तुम्हारे और साथी कहाँ है? मैंने कोई बैंक नहीं लूटा। मेरे साथ कोई नहीं। तो तू ऐसे नहीं बताएगा। और इससे पहले कि रामदेव संभल पाता, अगर अब तूने बताने से इनकार किया तो इस रिवॉल्वर से निकली गोली तेरे गले को चीरती हुई भेजे में उतर जाएगी। पाशा की चेतावनी का रामदेव पर उचित प्रभाव पड़ा। मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा। बताओ। मेरे साथ मेरे 3 साथी और थे। हम सबने अपने बॉस के आदेश पर ही डाका डाला था। तुम्हारा बॉस कौन है? उसका अड्डा कहाँ पर है? मेरा बॉस है से आह। तभी एक गोली बाहर से चली और रामदेव की पीठ में धंस गई। पाशा तेजी से बाहर को भागा। गोली किसी ने बाहर से चलाई है। वह अभी भाग नहीं पाया होगा। खबरदार, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। किंतु चेतावनी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओह, कमबख्त भाग निकला। कोई बात नहीं, चलकर देखता हूँ कि रामदेव जिंदा है कि नहीं। पाशा वापस पहुंचा। यह मर चुका है। अब इससे कोई जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। फिलहाल इसकी तलाशी लेता हूँ। इसके पास तो कुछ भी नहीं मिला। अब इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद कुछ हाथ लग जाए। पाशा तेजी से उसके घर की तलाशी लेने लगा। यह विजिटिंग कार्ड मिला है, देखता हूँ किसका है। सेठ मनचंदा। यह मनचंदा कौन है? इसका रामदेव से क्या संबंध है? यह तो पता ही करना होगा। पुलिस को फ़ोन करके हत्या की खबर देता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ, मैं गोगा पाशा बोल रहा हूँ। तुम तुरंत कनॉट सर्किल पहुँच जाओ, एक कत्ल हो गया है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।